हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा सीधी उसी पर बात करते हैं। और टॉपिक आपने देख ही लिया है थंबनेल से कि हम बात करने वाले हैं हस्बैंड वाइफ के रिश्तों के बारे में। ये हर घर की कहानी है ना। जब एक लड़की शादी करके दूसरे घर जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आखिर किसको उठानी पड़ेगी? ये एक कॉमन सा सवाल है। जीवन साथी जो अपने घर उस अपने लाइफ पार्टनर को लेकर जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है या फिर एक सास की जो एक बहू के रूप में जिसको वो बेटी बनाकर अपने घर में लेकर जा रही है, उसकी जिम्मेदारी, या फिर दोनों की? और कैसे ये जो चीज़ें हैं वो उलझती जाती हैं जब अंडरस्टैंडिंग है जो वो बिगड़ती है, क्योंकि समझ की ही कमी के कारण है ना जो रिश्ते हैं वो आगे चलकर ना टॉक्सिक होते जाते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है और इसका न ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक सास अपना एक रोल प्ले करती है वहाँ पर। क्योंकि सास है ना, छोटी छोटी बातों पे मुंह बनाना, छोटी छोटी बातों पे, ये हम सब ने फील किया होता है कहीं ना कहीं। आखिर क्यों प्रॉब्लम होती है एक सास को उस बहू से जिसको वो खुद बहुत ही धूम धड़ाके के साथ अपने घर में लेकर आती है, और जिसको कहा जाता है कि इसको तो हम बेटी बना कर रखेंगे, और फिर उस बेटी के छोटे छोटे सपने, छोटी छोटी खुशियों को वो मारना क्यों शुरू कर देते हैं? क्या हम अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना। अपनी बेटी के लिए हम सारी खुशियाँ, सारे सपने सब देखते हैं और सोचते हैं कि हमारी बेटी के वो सपने पूरे हों, लेकिन वही सपने हम ये बहू के क्यों नहीं पूरे करते? बेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक बहू को बहू समझ लिया जाए तो काफ़ी होता है। और बात करते हैं लाइफ पार्टनर की, तो लाइफ पार्टनर की जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है? देखिए, वो इंसान के भरोसे ही एक लड़की है जो अपना घर परिवार सबको, रिश्ते नातों को पीछे छोड़कर उसके भरोसे पर आ जाती है। देखिए, शुरुआत में होता क्या है ना कि हर किसी को ट्रस्ट में लेने की ज़रूरत होती है। कहाँ वो एक लड़की है जिसको सब लोगों के नेचर को समझना है, और वो एक लड़की है जिसके नेचर को सबको समझना है। तो डिफ़िकल्टी कहाँ पर आती है? एक इंसान को समझना ज़्यादा मुश्किल है या बहुत सारे लोगों को समझना? क्यों नहीं उसको एक टाइम दिया जाता है सबको समझने के लिए, खुद संभलने के लिए? देखिए, अभी हम जिस टाइम में चल रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं ना क्लियर है। वो बच्चे अपने गोल्स को लेकर क्लियर है, बच्चे अपने लाइफ पार्टनर को लेकर क्लियर है, उनको शादी करनी है या नहीं करनी है इस बात को लेकर भी क्लियर है, और करनी है तो कब करनी है इस बात को लेकर भी वो क्लियर है। और बहुत से बच्चे तो इस ओर भी जा रहे हैं कि उनको शादी करनी ही नहीं। तो ये एक गंभीर सा विषय है, लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि शादी करनी है तो करनी क्यों है? किसी को अपनी लाइफ बनाना है, लाइफ पार्टनर बनाना है, तो हमें तभी बनाना चाहिए ना जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, हमें नीड है, हमें किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाना है। किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, ना ही पेरेंट्स को फोर्स करना चाहिए अपने बच्चों को इस डिसीज़न को लेने के लिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी है वो बनती है एक लड़की की भी, जब एक लड़की को वो अपने घर लेकर आता है अपना लाइफ पार्टनर बनाकर। देखिए, मैं तो कहूँगी कि किसी की बेटी को अपने घर पर लाकर फिर उसको मेंटली टॉर्चर करना ना, इससे अच्छा है कि आप शादी ना ही करें। देखिए, बहुत से घरों में ऐसा होता है ना कि हमारा बेटा तो हमारे कहे बिना कहीं जाता नहीं है, हमारे कहने से बाहर वो बिल्कुल नहीं जाएगा। हर छोटी छोटी बात, हर छोटी छोटी ख्वाहिश उसकी माँ उसको पूरा करके देती है, और फिर माँ की भी ये कहीं ना कहीं एक थिंकिंग बन जाती है ना कि जो आने वाली लड़की होगी ना, वो भी उसके हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखेगी। वो यही सोचती है कि जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही वो भी ऐसा ही करेगी, हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों का ध्यान रखेगी, उसका हर छोटे बड़े कामों को देखेगी उसके। देखिए, अब टाइम है जो ना वो बदल चुका है, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही एक्सपेक्टेशंस होती है ना जो पहले से ही अपने माइंड को ऐसा बना दिया जाता है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, और यही एक्सपेक्टेशन है जो आगे चलकर ना लड़ाई झगड़े का मुख्य कारण बनती हैं। आप किसी की बेटी लेकर आ रहे हैं
अपने घर पर अपने बेटे की लाइफ पार्टनर बनाकर। तो आपके बेटे की ड्यूटी है ये कि उस लाइफ पार्टनर को पहले एक्स्ट्रा अटेंशन देना, एक्स्ट्रा केयर देना। जाहिर सी बात है कि वो लड़की अपना पूरा कंफर्ट जोन छोड़कर आई है, अपने घर को छोड़कर आई है, स्पेशली अपने रूम को छोड़कर आई है जहाँ वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, अपने पेरेंट्स को छोड़कर आई है, अपने भाई बहन छोड़कर आई है। देखिए, इतना इजी नहीं होता है कि किसी के घर को अपना बना लेना, अपने घर को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे के माँ बाप को अपना बना लेना, अपने रूम को छोड़कर दूसरे के रूम को अपना बना लेना, दूसरे घर को अपना बना लेना। कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ों को सेटल डाउन होने के लिए ना टाइम लगता है, वक्त लगता है इन चीज़ों को, लेकिन हम वो टाइम देने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है ना जो उससे उम्मीदें लगाकर बैठ जाते हैं। आते ही घर में ना उसको एक रूल बुक पकड़ा दी जाती है कि इतने बजे तुम्हें उठना होगा, इतने काम तुम्हें करने होंगे, सबका ध्यान तुम्हें रखना होगा। पेरेंट्स हैं तो उनको टाइम पे सुबह की चाय देनी, उनको दवाई देनी, ऑलमोस्ट सभी काम उस एक लड़की पे छोड़ दिए जाते हैं जो इस घर में अभी अभी नई आई है और उससे उम्मीदें लगाई जाती हैं कि वो इनको परफेक्टली करे। और जब कभी उससे छोटी मोटी भूल होती है या गलती होती है तो फिर तिल का तार है जो वो बना दिया जाता है। उसको थोड़ा टाइम तो देना चाहिए, उसको समझने तो देना चाहिए इस घर का माहौल क्या है, ताकि वो भी अपने दिल से सारी चीज़ों को पूरा करे। और ये हम सब ने भी देखा है, हमारे टाइम में भी यही होता था कि क्या है ना कि चाहे शुरुआत में आके हर एक लड़की अपना बेस्ट देने की कोशिश करती ही है, क्योंकि हमारे जो संस्कार है ना वो संस्कार ही यही है कि पराए घर को अपना बनाना है। हमारे खुद के चाव, हमारे सपने यही होते हैं कि हम सबको खुश करके चलें, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा गया है ज़्यादातर घरों में कि इतना कुछ करने के बावजूद भी कोई उससे खुश नहीं होता है, बल्कि उसकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करने के बजाय उसकी गलतियां पकड़ पकड़ कर उसके लाइफ पार्टनर को बताई जाती हैं, सुनाई जाती है, ताकि उन दोनों के बीच का माहौल है जो वो खुश ना रहे। वो मतलब लड़ाई झगड़ा पता नहीं क्या, इन सब चीज़ों में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं यही कहूँगी कि ऐसा माहौल बना दिया जाता है, हम सब ने भुगता है उस चीज़ को। पर्सनली मैंने खुद ने फील किया है इन सब चीज़ों को कि शादी के जो करके आते हैं ना तो सपने इतने होते हैं कि हम खुद चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट दें, हर एक काम को सीखते हैं, उस घर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, फिर भी कोई हमसे खुश नहीं होता है। हमेशा हमारे बीच में कमियां ही निकाली जाती हैं, हमें सराहना मिलती ही नहीं, एप्रिशिएट तो किया ही नहीं जाता। जो हमारी अच्छाई हैं उनको नज़रअंदाज करके बस हमारे बीच में है ना जो बुराइयां हैं वो ही ढूंढी जाती हैं। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आप अगर उसको कंफर्टेबल माहौल दोगे, उसको समझोगे, उसको टाइम दोगे, तो क्या कोई लड़की ये सोच कर आती है अपने घर से कि उसको जाकर वहाँ पर लड़ाइयाँ करनी है, उसको सबको बुरा भला कहना है या मतलब उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं रखना है। वो तो आती है अपने घर को छोड़ कर दूसरे के घर को अपना बनाने के लिए, उन लोगों को अपनाने के लिए, बट उसे टाइम तो दीजिए। कोई कर सकता है ये? एक अपने बेटे से बोल के देखिए कि अपना घर छोड़ के उस लड़की के साथ जाकर रहे कुछ दिन, उसके माँ बाप को अपना माँ बाप समझे और उसकी सेवा करे। क्या है पॉसिबल ये सब? तो ये सब सोचने से भी एक माँ को डर लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। और ये ममाज बॉय करते क्या हैं, इनको लगता है कि जैसे मैं अपनी माँ का ख्याल रखता आया हूँ, जैसे मैं अपनी माँ को देखता आया हूँ, ये भी वैसे ही समझे, ये भी वैसे ही सेवा करे, ये भी वैसे ही काम करे, उनके बारे में ही दिन रात लगी रहे, उनके बारे में ही सोचे। और एक बार भी वो ममाज बॉय ये नहीं सोचता है कि वो भी तो अपनी माँ को छोड़ के आई है, क्या वो अपनी माँ को प्यार नहीं करती ये थी, या वो नहीं चाहती थी कि अपनी माँ की सेवा करना, उसकी माँ ने उसे नाजों से नहीं पाला है क्या? मतलब इनकी माँ ने तो इनके लिए सारे सपने पूरे किए हैं, इनके लिए बहुत त्याग किए हैं, इनको बहुत अच्छे से परवरिश दी है, बहुत अच्छे से पाला पोसा है, इसलिए इसकी लाइफ पार्टनर को आके उनकी सेवा करनी होगी। तो क्या एक लड़की की माँ क्या करती है? अपनी लड़की को अच्छे से नहीं रखती है, उसको नाजों से नहीं पालती, उसकी परवरिश अच्छे से नहीं करती, उसको पढ़ाती लिखाती खिलाती पिलाती नहीं है क्या? तो ये लड़कों के साथ ही क्यों उनको एक्स्ट्रा केयर की, एक्स्ट्रा
प्यार की या एक्स्ट्रा मतलब चीज़ों की ज़रूरत है, वो फिर चाहे उसकी माँ करे, उसकी बीवी करे या उसकी बहन करे, वो अपना ख्याल खुद क्यों नहीं रख सकता। देखिए, अब मेरी ये बातें सुनकर आप ये मत सोच लेना कि कहीं मैं लड़कों के खिलाफ़ हूँ। देखिए, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, लेकिन मेरे बेटे के लिए मैंने अपने माइंड को पहले ही इतना सेटल कर लिया है, अपने माइंड को इतना मतलब फोकस कर लिया है यार कि मेरी जब बेटे की ऐसी बात होगी, मतलब उसकी शादी होगी या उसकी जीवन साथी कोई आएगी, उसका लाइफ पार्टनर उसकी ज़िंदगी में आएगा, तो मुझे उससे एक्सपेक्टेशन क्यों लगानी है? उनकी ज़िंदगी है, उनको देखनी है, उनको समझनी है। देखिए, जिसने कहते हैं ना जो टाइम देखा होता है, उसको तो अपने से ज़्यादा उस चीज़ को समझना चाहिए ना। लेकिन हमने अक्सर अपने मतलब अपनी जनरेशन के लोगों में देखा है कि उनकी सोच क्या हुआ करती थी ना कि मैंने ये सब भुगता है, मुझे तो ये भी नहीं मिला, मुझे वो भी नहीं मिला। तो फिर वो ये क्यों नहीं सोचते कि मेरी जब बहू आएगी तो मुझे तो उसको एक्स्ट्रा केयर देनी है, जो मेरे साथ हुआ वो मुझे उसके साथ बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं कि हमें उसको टॉर्चर करना है, उसको समझना ही नहीं है। वही गलती जो हमारी सास ने हमारे साथ की थी, वही गलती हम भी करेंगे आगे चलकर। तो अपने अकॉर्डिंग अपने माइंड को इतना सेटल कर लेना चाहिए, इतना समझ लेना चाहिए कि कोई जो हमारे बेटे की लाइफ पार्टनर आ रही है, वो हमारे लिए नहीं आ रही, वो उसके लिए आ रही है, उसकी जीवन संगिनी बनकर आ रही है। तो मैं तो चाहूँगी कि मैं अपने बेटे को हमेशा ये समझाना चाहूँगी, अभी तो देखिए बहुत छोटे हैं, इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे, बट मेरे दिमाग में ये पक्का है क्योंकि मैंने अपने 101% दिया है अपनी फैमिली को जब मैं शादी करके आई, लेकिन मुझे रिज़ल्ट में उतना बैक में नहीं मिला। हमेशा मुझे रिश्तों से एक क्या ही बताऊँ, मतलब एक ऐसी चीज़ें मिली कि मैंने बहुत किया, बहुत किया, बहुत किया, लेकिन वो नहीं हो रहा, रिवर्ट ही नहीं हो रहा है। तो मैं अक्सर सोचा करती हूँ कि जब मेरी बहू आएगी या मेरे बेटे की लाइफ में कोई आएगा, तो क्या मुझे भी उससे एक्सपेक्टेशन लगानी चाहिए कि वो मेरी सेवा करने के लिए आ रही है? सोच के देखने वाली बात है, एक लड़की अपना घर-बार सब कुछ छोड़ कर आ रही है, तो वो क्या मेरे लिए आ रही है? नहीं ना, वो मेरे बेटे की ज़िंदगी में आ रही है। हाँ, वो मुझसे जुड़ी हुई है, तो जब मैं उसे एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्यार, सब कुछ उसके ऊपर कुर्बान करूँगी, तो वो बदले में मुझे क्यों नहीं देगी? और अगर नहीं भी देगी तो वो उसकी मर्ज़ी है ना, वो उसकी लाइफ है, उसको जैसे स्पेंड करनी है, उसको पूरा अधिकार है वैसे स्पेंड करने का। बस मेरी ये इच्छा रहेगी हमेशा कि मेरी वजह से, मेरी फैमिली की वजह से या मेरे बेटे की वजह से उसकी आंखों में आंसू तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए। देखिए, एक प्रॉब्लम क्या आती है ना कि जब कोई लाइफ पार्टनर बेटे की ज़िंदगी में आता है, तो एक सास का फ़र्ज होता है कि उनके खुशी में खुश होने का, है ना। उसको इतने खुशियों नाज़ों के साथ आप लेकर आए हो शादी करके, और फिर उसकी खुशियों को क्यों छीनने पे तुल जाती है एक सास? क्यों? क्योंकि हमने भी भुगता है। मैंने अक्सर देखा है कि जब शादी करके एक लड़की आती है ना और उसको बेटा ले जाए ना घुमाने के लिए, तो माँ का मुँह फूल जाता है। क्यों फूल जाता है वो मुँह? समझ में नहीं आई ये बात मुझे आज तक। अगर मेरा बेटा अपनी वाइफ को लेकर कहीं घूमने जा रहा है तो मुझे तो खुशी होनी चाहिए, मुझे तो अच्छा लगना चाहिए कि दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं। हमें तो ज़रूरत होती है कि उनको एक्स्ट्रा केयर देने की, एक्स्ट्रा टाइम देने की। बट हम क्या चाहते हैं, हमारे टाइम में क्या होता था कि सारा मतलब बेटे को शादी तो कर ली है, बट उसके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सेवा में लग जाए, हमारे हाथ पैर दबाने लग जाए, हमारे साथ वो टाइम स्पेंड करे। समझ में नहीं आया मुझे आज। बच्चे कहीं मूवी देखने चले गए, कहीं घूमने चले गए, एक आधा घंटा लेट हो गए, तो इतना बड़ा मुंह बनाकर एक सास बैठ जाती है। ये हमने अपने जनरेशन में फील किए हैं, फेस किए हैं, मैंने भी फेस किए हैं, आपने भी फेस की होंगी। एग्री जो करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बहुत से लोगों ने ये फेस की होगी प्रॉब्लम। ऐसा होता है कि जब एक नई शादी शुदा कपल जो होते हैं वो घूमने कहीं चले जाएं तो एक सास का मुंह बन जाता है। आखिर क्यों बन जाता है? उनको तो खुश होना चाहिए, उनको तो हैप्पी होना चाहिए कि बेटा बहू कहीं घूम रहे हैं, उनको टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को समझ रहे हैं। अच्छा, एक बात और नोटिस की होगी आपने कि एक लड़की है जो सुबह से मतलब काम भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, अपने
काम टाइम पे फिनिश कर दिए हैं उसने, तब वो जाकर अगर रूम में बैठ जाए, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करे या फिर खुद भी टाइम स्पेंड कर रही है, अकेले में कर रही है, फ़ोन पे कर रही है, टीवी पे कर रही है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। ऐसी सास की मेंटालिटी पता क्या होती है कि इतने साल पाला मैंने अपने बच्चे को, तुझे ऐसे कैसे सौंप दूँ मैं। तो मैं ऐसी सास को एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अगर नहीं सौंपना है तो आप रखिए अपने बेटे को ना। आप क्यों उसकी शादी करना चाहते हैं, क्यों उसकी ज़िंदगी में कोई एक और नया शख्स जोड़ना चाहते हैं। आप पालिए, उसे प्यार दीजिए, सारी उम्र दीजिए, किसने रोका है। आप बेटा बहू के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है तो ये तो बदल गया है, ये तो जोरू का गुलाम हो गया। इतना चीप लगता है ये वर्ड सुनने में, जोरू का गुलाम। क्या होता है जोरू का गुलाम? आप किसी की बेटी को अपने घर लेकर आए हो, अगर वो नया नया इंसान आपके घर में आया है तो क्या आपका टाइम नहीं आपका मतलब फ़र्ज नहीं बनता है कि उसको टाइम दे, उसको समझें, अपने बेटे को भी उसे समझने दीजिए। बट नहीं, बेटे को नहीं समझने देना, उनको टाइम स्पेंड नहीं करने देना, वो सारा दिन आपके ही पास बैठी रहे या फिर घर का काम करती रहे। इसीलिए तो हम लेकर आए हैं। उस पूरा का पूरा परिवार एक मेजॉरिटी में उस लड़की को परेशान करने के लिए बैठ जाता है। अक्सर देखा है, मैंने तो देखा है अपने आसपास। क्या आपने भी देखा है? उस एक लड़की के बारे में बात करने के लिए पूरा परिवार बैठ जाता है, एक दूसरे के कान भरे जाते हैं। ऐसा टॉक्सिक माहौल क्यों पैदा करना होता है? इसीलिए एक समाज में ऐसी शादी की जाती है, धूम धड़ाके से ढोल नगाड़ों के साथ एक लड़की को लेकर आया जाता है घर में और फिर बाद में उसको टॉर्चर किया जाता है। क्यों नहीं उस लड़की को थोड़ा सा टाइम देते, सबको समझने के लिए, खुद को संभालने के लिए, ताकि वो अपना टाइम, अपना प्यार आप लोगों को भी दे, अपना वक्त खुद से आप लोगों को दे, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से दे। देखिए यही चलता रहा ना तो एक दिन इंडियन कल्चर है ना जो बिल्कुल वैनिश हो जाएगा। यही हमें आजकल सुनने में, देखने में, समझने में मिलता है। पूरा बाहर के देशों का कल्चर है जो हमारे देश में आ जाएगा। जैसे लोग लिव इन में रहना पसंद करते हैं वैसे ही लोग पसंद करेंगे शादी करना, फिर वो छोड़ ही देंगे। आप आए दिन, हर दिन हम ये नई न्यूज़ सुनते रहते हैं कि आज डिवोर्स के केसेस हैं जो इतने बढ़ गए हैं। और यहाँ पर एक बात और उठ सकती है, कुछ बहनें मेरी ये भी बात उठा सकती हैं कि देखिए सिर्फ लड़के ही नहीं या फिर लड़के घर वाले ही नहीं, लड़की खुद भी ऐसी होती है। कई बार लड़की की तरफ से ही चीज़ें हैं जो वो पॉसिबल नहीं होती हैं या फिर वो ही किसी को देखना सुनना पसंद नहीं करते हैं। इस टॉपिक पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें डिटेल में हम बात करेंगे। बट यहाँ पर बात हो रही है मम्मास बॉय की और एक सास की कि कैसे एक घर पर आई नई बहू को वो परेशान करते हैं या उसको टाइम देने के लिए सो बातें सुनाई जाती हैं। मैं बस अपनी जनरेशन की बहनों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी, उनको ऐसे संस्कार दीजिए ताकि वो बेटी हो तो जाकर सामने वाले घर को एक अच्छा घर बना पाए, अपना घर समझ के उसमें एडजस्ट कर पाए, पसंद कर पाए सबको। और बेटा है तो आने वाली अपनी वाइफ के साथ अपने अच्छे रिश्ते रखें और उसमें आपका जो योगदान है ना वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक सास का रोल बहुत ही मायने रखता है। जब एक नई बहू आती है घर में, अगर वो उसके साथ प्यार से अच्छे से रहेगी तो परिवार का माहौल है जो पीसफुल बना रहेगा, वो कभी भी टॉक्सिक रूप है जो धारण नहीं करेगा। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।